हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट पोयम पढ़ेंगे और जो कि बहुत प्यारा पोयम है। हमारा जो पोयम है क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। अब डस्ट ऑफ स्नो होता क्या है? देखिए, आजकल हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में क्या है, बहुत सारी अंधविश्वास है। क्या है? बहुत सारे अंधविश्वास हैं। ऐसा माना जाता है कि एक क्रोवे के एक जो हमारा क्रो होता है, एक जो क्रो होता है, उसके सिट होने पर, उसके बैठने पर कुछ न कुछ हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। या फिर हम कहीं रास्ते में ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, कोई अचानक कोई एनिमल ने रास्ता को क्रॉस कर दिया तो वहां भी हम कहीं ना कहीं हम नेगेटिव मानते हैं। होता क्या है, जब तक जानवर रास्ता काटता नहीं तब तक हम क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। लेकिन जब जानवर रास्ता काट देता है तो इससे क्या होते हैं, मेरे जो मन होते हैं वो कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाते हैं कि लगता है हमारे साथ कुछ न कुछ अनहोनी होने वाला है। ऐसा ऐसा आपके समाज में या ऐसा आदमी की जो विचार है, धारणा बनी हुई है। या फिर क्रो बैठ गया हेड पर, तो हम कहीं ना कहीं अगर खुश रहते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारा समाज में क्या है, ऐसा हमारा सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। तो उसी अंधविश्वास को लेकर के हमारा जो समाज में फैला हुआ है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, जो कि हमारे पोएट हैं, कवि हैं, वही विचार, वही धारणा जो समाज में फैली होती है, उसी को लेकर उन्होंने पोएम लिखा है। तो जो पोएट थे फर्स्ट, वो काफी दुखी थे। हो सकता हो झगड़ा हुआ हो, या हो सकता हो किसी कारणवश दुखी रहे होंगे। बट उस दुखी का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन वे दुखी थे। किसी रीजनवश, किसी कारणवश उस दिन दुखी थे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या होते हैं, घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद जब वे रास्ते में होते हैं, तो रास्ते में होने के बाद तो उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। अर्थात हो सकता हो काफी दूर से चलते चलते थक गए होंगे। तो जब उन्हें हेमलॉक का ट्री देखा तो उन्होंने सोचा कि लाओ थोड़ा बहुत आराम कर लेता हूँ। तो आराम तो उस समय जहाँ जिस जिस स्थान से वो गुजर रहे थे, वहाँ स्नोफॉल का एरिया था, वहाँ स्नोफॉल हो रहा था। तो जहाँ से गुजरते हैं, हो सकता हो वे थक गए होंगे। उन्होंने सोचा कि लाओ पेड़ के नीचे में आराम कर लेता हूँ। लेकिन जब पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे, तो उस समय फ्लाइंग करते हुए एक क्रो आता है, जो हेमलॉक के ट्री पर बैठ जाता है। और हेमलॉक ट्री भी क्या है, एक पॉइजनस ट्री है, और जो कि नेगेटिव का क्लू देता है। और क्रो भी क्या है, नेगेटिव का क्लू देता है। ऐसा माना जाता है कि कौवे और जो आपके हेमलॉक हैं, धतूरे के पेड़ हैं, वो सब के दोनों क्या है, नेगेटिव। ऐसा फर्स्ट मानता है। और हम भी कहीं न कहीं उसी को हमारे समाज में देखा जाता है। तो जैसे ही वह सिट करता है पेड़ के नीचे, वैसे ही क्या हो जाता है, जो क्रो होता है फ्लाइंग करते जाता है। तो स्नोफॉल उस समय हो रहा था, जिसमें पोएट जा रहे थे, तो उस समय अपना जो भी हो सकता है बर्फीली क्षेत्र से होकर गुजर रहे होंगे, तो बर्फ आकाश में से गिर रहे थे। तो जो बर्फ के जो कण थे उस पेड़ की पत्तियों पर लदे हुए थे, गिरे हुए थे। पूरा लसालस भरा हुआ था पेड़ पर, पूरे बर्फ के कण गिरे हुए थे उस पर, पत्ते पर। जैसे ही पोएट पेड़ के नीचे बैठता है, वैसे ही क्या होता है, कौवा आकर उस पर सिटिंग करता है ऊपर। और जैसे ही सिट करता है, वैसे ही क्या होते हैं, जो बर्फ के कण होते हैं वो क्या करते हैं, गिर जाते हैं। कहाँ? कवि के सिर पर गिर जाते हैं। तो कवि का जो मन होता है, जो हो जाता मूड होता है, वो कहीं न कहीं चिन्ह हो जाता है। तो कवि जो थे काफ़ी दुखी थे, हो सकता हो पारिवारिक समस्या रहा हो, किसी न किसी कारणवश उस दिन दुखी थे। लेकिन जैसे ही बर्फ के कण उनके सिर पर गिरते हैं, वैसे ही उनका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। उनकी जो मनसा होती है वो चेंज हो जाती है। चेंज होने के बाद वे बहुत खुश महसूस करते हैं कि आज जैसे ही बर्फ के कण गिरे सिर पर, वैसे ही क्या हो गए, वे ग्ली हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं।
और वे सोचते हैं कि बाकी का जो डे था, बाकी का जो दिन था, यदि बर्फ के कण 12 बजे गिरे होंगे, दिन के 12 बजे गिरे होंगे, तो बाकी का जो दिन का था, जैसे 5-6 घंटा जो भी है दिन का, वो क्या हो गया मेरा बर्बाद होने से, गम में बर्बाद होने से क्या रहा? बचा रहा। पोएट बहुत खुश होते हैं कि उनका जो बाकी का डे था, बाकी का दिन जो बर्बाद होने वाला था, वो क्या हो गया? बर्फ के कण गिरने से उनके सिर पर क्या हो गया? वे बचे रहे वे टाइम, वह टाइम बचा रहा। अर्थात पोएट बहुत खुश होते हैं कि मेरा जो बर्बाद होने वाला घंटा था, जो हमारा बर्बाद होने वाला समय था, वो क्या हो रहा? बर्फ के कण गिरने से वो बच गया, सेव किया, मुझे बचा रखा, मुझे सेव किया। तो हम आगे अब लाइन बाय लाइन कहानी को पढ़ेंगे। तो डस्ट ऑफ स्नो के राइटर कौन है? राइटर हमारे यानी पोएट कौन है? पोएट हमारे कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो कि ट्रैवलिंग करते समय काफी टायर्ड हो जाते हैं, तो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए वे बैठते हैं, अपने आप को बैठाते हैं। तो उस समय की कहानी है। तो चलिए, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है कविता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इट इज सिंपल एंड शॉर्ट पोएम है। क्या है? एक साधारण पोएम है और एक सिंपल पोएम है। साधारण और क्या है? एक सिंपल पोएम है, साधारण पोएम है और छोटी छोटी कविता है। एंड फिर भी विथ डीपर एंड लार्जर मीनिंग, फिर भी छोटी कविता है लेकिन कहीं न कहीं गहराई से और एक बड़ी अर्थ प्रदान कर रहा है कविता। एक बड़ी और गहराई से अर्थ प्रदान करने वाला हमारी कविता है। The poet explains how an act as pity I experience no one's body can bright one's day up। कह रहा है, कभी कह रहा है द पोएट एक्सप्लेन्स, कभी व्याख्या करता है हाउ एन एक्ट एज पीटी, मतलब जब कोई एक्टिविटी, कोई छोटी मोटी जो क्रियाएं होती हैं, एड एक्सपीरियंसिंग जो अनुभव आदमी को अनुभव कर चुका होता है, अर्थात कहीं ना कहीं आदमी उस चीज को जानता है। स्नो, मतलब जब वे कवि क्या करते हैं, जब उनके सिर पर स्नो गिरता है, वंस बॉडी कैन ब्राइट वंस, यानी हर कोई अगर वहां से गुजरता तो कहीं ना कहीं उसका दिन क्या होता? ब्राइट हो जाता। क्या होता? ब्राइटर, मतलब कहीं ना कहीं उसके जीवन के लिए कहीं ना कहीं आगे ब्राइट होता, खुशहाल का समय होता। तो कवि क्या हो जाते हैं? कवि जब घर से निकलते हैं और पेड़ के आने के नीचे तक वे क्या थे? दुखी से। और जैसे ही पेड़ के नीचे बैठते हैं, वैसे ही क्या होते हैं? जो क्रो था वह आता है, सिटिंग करता है। सिटिंग करने के बाद जब पेड़ पे बैठता है, पेड़ बैठने के बाद वो क्या करता है? जो स्नोफॉल होता है, यानी बर्फ के जो कण होते हैं, बर्फ के जो धूल यानी कण हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं? उनके सिर पर गिर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो दुखी का दिन था और जो बाकी और डेज, अगर वे 12 बजे 1 बजे गिरे होंगे, तो जो दिन का 3-4-5 घंटे बचे हुए थे, वो क्या थे? वे खुश थे। क्या थे? खुश थे। द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इनटू वर्ड्स बाय आवर फर्स्ट, जो पोएट है, जो कवि हैं, मैसेज दिया गया है जो शब्दों के द्वारा, अर्थात दो शब्द हमारे क्या हैं? जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या हैं? यानी एक कौवा और एक क्या है? हेमलॉक ट्री। इसे निगेटिव माना गया है। निगेटिव माना गया है। तो दो वर्डों के माध्यम से इस कविता में उन्होंने हाईलाइट किया है। दो वर्ड हमारे हैं, ऑलवेज ऑलवेज लार्जेस्ट सिग्निफिकेंस, यानी हमारे समाज में क्या है? उनका एक सिग्निफिकेंस रहा है। एक आज भी क्या वो चीज धारा बनी हुई है। आज भी क्या है? एक धारा बनी हुई है, उनका योगदान रहा है। अर्थात ये जो हमारे ह्यूमन हैं, आज भी उस चीज को मानते हैं कि कौवे बैठ गए तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फील करते हैं। किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कहीं ना कहीं नेगेटिव फील करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं मेन जो हमारा लाइन है, जो हमारा स्टैंजा, उसी को पढ़ते हैं। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, कह रहा है द वे, मतलब जब कवि रास्ते से होकर जा रहा था, तो उस रास्ते में उन्हें एक हिमलॉक का ट्री दिखाई दिया। उस हिमलॉक के ट्री के नीचे क्या हो गए? वे बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। तो उस समय उस पेड़ पर क्या हो रहा होता है? कौवा बैठा रहा होता है। कौवा बैठा था, तो क्या होता है? एक रोज सुक डाउन ऑन मी, मतलब एक कौवा था, उसने क्या किया? झकझोर दिया। क्या? डालियों को, शाखाओं को झकझोर दिया। शाखाओं क्या कर दिया? झकझोर दिया। झकझोरने से क्या हुआ? जो बर्फ के जो पार्टिकल्स थे, वो क्या हो गए? मेरे ऊपर ऑन मी, मतलब मेरे ऊपर गिर पड़े।
द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब होता है, डस्ट मतलब कण कण होता है, डस्ट मीन्स कण होता है या अंश होता है या टुकड़ा होता है किसका, ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कुछ हिस्से क्या हो गए, मेरे ऊपर गिरे, फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री, हिमलॉक के पेड़ से। अर्थात जैसे ही क्रो बैठता है वैसे ही, क्योंकि ऑलरेडी उस पर बर्फ के हिस्से गिरे हुए थे, बर्फ के अंश गिरे हुए थे उस पेड़ पर, तो जैसे ही कौवा बैठता है वैसे ही क्या होता है, बर्फ के जो कण होते हैं वो कवि के सिर पर गिर जाते हैं। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, तो जो कवि का जो मूड था, जो उस जो उस भाव ने, जो उस सोच ने, जैसे ही बर्फ के कण गिरते हैं वैसे क्या होता है, वो चीज उनके दिल में बढ़ जाता है, उनकी जो मनोदशा होती है वो चेंज हो जाती है, अर्थात वे खुश हो जाते हैं। जैसे बर्फ के कण गिरते हैं उनके बॉडी पर वैसे क्या होते हैं, वे खुश हो जाते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रेड, अर्थात जो मेरा दिन पछतावे में बीतने वाला था, जो मेरा दिन बर्बाद होने से बर्बाद नष्ट होने वाला था, वो क्या रहा, मेरा बचा रहा। अर्थात 12 बजे कर्ण गिरे होंगे तो 4-5 घंटे क्या थे, कभी उस बात को लेकर के दुखी ना हो, उससे पहले क्या हुआ, बर्फ गिरने से कभी क्या हुआ, खुश रहता है, और खुश हो गया तो कभी क्या हो गया, उस बात को भूल जाता है जिसके कारण वो दुखी था, जिसके कारण क्या हुआ था, दुखी था। अर्थात जो दिन के और समय थे वो क्या हो गए, बर्बाद होने से क्या हो रहे हैं, बचे रहे, क्या रहे, बच रहे। और कभी क्या होता है, खुशी पूर्वक रहने लगता है। तो रॉल्फ फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी हुई हमारी क्या, डस्ट ऑफ स्नो नामक कविता थी। और कल हम पढ़ेंगे जो हमारा पैसेज यानी जो स्टैंजा बेस्ड हमारा एमसी क्वेश्चंस हैं उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद